उत्तराखंड में सिलेक्शन माफिया किसका होना है किसका नहीं होना है ये पहले ही डिसाइड कर देंगे आप। क्या ये सिलेक्शन माफिया के बिना नहीं हो सकती। उत्तराखंड में जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि बहुत ही अच्छी लीडरशिप रखते हैं, उत्तराखंड में सिलेक्शन माफिया कैसे ग्रो कर रहे हैं और भी इन्वेस्टिगेटेड इनको। तो मेरी यही प्रार्थना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्लीज जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, व्हाट अ वंडरफुल लीडरशिप। Thanks a lot once again joining. This is Surendra and you watching Riso. This is actually a special episode, a cover. मेरे को बनाना था। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बात कर रहे हैं, अभी एक मुद्दा है, एक समस्या है जो कि है सिलेक्शन माफिया के बारे में। उत्तराखंड में सिलेक्शन माफिया जो है बहुत ही ज़्यादा जड़ पकड़ चुके हैं। इनका फैलाव बहुत अच्छा है। पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो सिलेक्शन माफियाज का रोल और उनकी जड़ें बहुत मजबूत है इससे। और ये नेटवर्क जो है नीचे से लेके ऊपर तक आपको दिख जाएगा सिलेक्शंस में। ये तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या तो आप इसके विक्टिम हैं या आपको इस नेटवर्क के बारे में, उत्तराखंड माफिया जो नेटवर्क चल रहा है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन माफिया। अभी तक आपने भू माफिया के बारे में सुना होगा, सैंड माफिया के बारे में सुना होगा, लैंड माफिया के बारे में सुना है, हवाला माफिया एंड ऑल दोस पीपल, बट दिस इज आई एम सेइंग सिलेक्शन माफिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सिलेक्ट होगा नेपोटिज्म के ग्राउंड में, फेवरेटिज्म के ग्राउंड में, रीजनलिज्म के ग्राउंड पे और ब्राइबरी के ग्राउंड में और सम अदर पॉसिबल, ये सिलेक्शन माफिया डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा। इस पे ये मैटर नहीं करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसे भी कैंडिडेट हैं, और पर्सनल विक्टिमाइजेशन है मेरा, कि आप नेट भी होंगे, यूसेट भी होंगे, जीआरएफ भी होंगे, प्लस पीएचडी है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होंगे आपके, हर चीज में आप होंगे, लेकिन अगर आप सिलेक्शन माफिया की सपोर्ट में नहीं है, उनका हाथ नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल पॉसिबल क्वालिफिकेशंस विद यू, और आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाए तो भी ये सिलेक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन माफिया बहुत ज्यादा जड़ पकड़ चुका है। इनका स्पेक्ट्रम बहुत हैवी है। आप कितनी भी लॉस बना लें, आप कितना भी वो कर लें, किस तरीके से हम लोग आरटीआई लगाते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम को पता करने के लिए, उसमें भी पता लग जाता है। जहां पे हम एक फेयर डेमोक्रेसी में बात कर रहे हैं, अभी मैंने रिसेंट एक इंटरव्यू लिया था प्रोफेसर सेल्वाटोर बेबॉन का, जिन्होंने बोला था कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी रैंकिंग है, it's much better than what has been portrayed by VMAT and other institutions, VMAT specifically. डेमोक्रेसी रैंकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इनके बारे में पता लगाते हैं किस टाइप का करप्शन ये लोग कर रहे हैं, कैसे ये फैले हुए हैं, इसीलिए मैं इनको बार बार ये बोल रहा हूँ सिलेक्शन माफिया। अगर आरटीआई जिस परिप्रेक्ष्य में हम लगाते हैं, अभी हमने बीच में सुना भी होगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, what a wonderful leadership, a wonderful person with tremendous leadership skills. उनकी भी मार्कशीट और जो डिग्री है वो आरटीआई के थ्रू मांगी गई थी, जो सार्वजनिक करी गई थी। Being a prime minister of the ruling government or the party, उनकी तक आरटीआई एक्ट में जब मांगी गई मार्कशीट और डिग्री जो है सार्वजनिक करी गई, लेकिन जब आप इनसे मांगते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन माफिया हैं, तो ये एक आरटीआई में वो एक्ट है जिसको ये यूज कर लेते हैं, आरटीआई एक्ट 8 पैरा 1 क्लॉज J, उसको यूज करते हैं। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जो कि टू एन एक्सटेंट, नॉट जस्ट एक्सटेंट, लेकिन कंप्लीटली आप सुप्रेस करना चाहते हैं, आप हाइड करना चाहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। अगर आप राइट है तो इन्फॉर्मेशन क्यों हाइड कर रहे हैं, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ये पैरा यूज किया जाएगा। आरटीआई 8 पैरा 1 क्लॉज J इसको यूज कर लेंगे और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। नो हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राई, हाउ मेनी अथॉरिटीज यू अप्रोच, हाउ मेनी मेल्स यू राइट, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये सिलेक्शन माफिया है, पूरा एक नीचे लेवल से लेके ऊपर तक है। ये जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होगी वहां से लेके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो भी अथॉरिटीज हैं ये वहां तक है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, सिलेक्शन में ये डिपेंड कर रहे हैं किसका होना है किसका नहीं होना है, ये पहले ही डिसाइड कर देंगे। आपकी क्वालिफिकेशंस का कोई मैटर, वो जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है कि वो इतना फर्क नहीं गिर रहा है उस चीजों से।
अब दूसरे भी सब्जेक्ट्स में है तो भी आपको ये डाल सकते हैं उस सब्जेक्ट में। अगर मान लिया किसी स्ट्रीम में आपको सोशियोलॉजी चाहिए तो ये दूसरे सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं। आगे ये इतना फ्लॉरिश करेंगे, इतना डेवलप कर जाएंगे कि अगर सिलेक्शन माफिया का आप पे हाथ है और आप उनके कनेक्शन में हैं तो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट की अगर रिक्वायरमेंट है हायर एजुकेशन में तो आप होम साइंस से भी हैं तो ये आगे डेवलपमेंट में कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि आरटीआई में इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं। लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट और डिग्री भी दी जा सकती है, सार्वजनिक की जा सकती है इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम वेरी कैटेगोरिकल एंड कैंडिड, जहां सच्चाई प्रदर्शित होती हुई दिख रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में सिलेक्शन माफिया क्या कर रहे हैं, आरटीआई का जो है आरटीआई एक्ट 8 पैरा 1 क्लॉज जे को ये यूज करके इंफॉर्मेशन को छुपा दे रहे हैं। और एक अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे अवेलेबल है किस टाइप के रिस्पॉन्सेज ये लोग भेजते हैं अपनी इन्फॉर्मेशंस को छुपाने के लिए, जो इन्होंने नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्ट मेथड्स ये लोग करते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि ये पब्लिक मैटर है। ये यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आता कि इट्स पब्लिक सर्विस है या पर्सनल सर्विस है। पर्सनल ग्राउंड पे सर्विस मिलेगा या पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपने टैलेंट, अपनी मेरिट के बेस पे अपने आप को ट्राई कर सकते हैं, या ये सिलेक्शन माफिया के बिना नहीं हो सकता है। ये आरटीआई में भी आरटीआई एक्ट 8 पैरा 1 क्लॉज जे को यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन को दबाएंगे। और एक अभी मैंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचएनबी में डाला था, वो मुझे अलग ही रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें मैंने अभी सेकंड अपील भी डाला है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, दोबारा डाल रहा हूँ मैं उसको। वो ये कह रहे हैं कि अगर इंफॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व करना है, आई विटनेस बनना है, उसको डॉक्यूमेंट्स को देखना है, तो आप पर्सनली आके डॉक्यूमेंट को, मैं स्क्रीन पे रन कर रहा हूँ उनका रिस्पॉन्स किस तरीके का है, कि आइए विद प्रेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटीमेशन और उनको वेरीफाई कर लीजिए। ये कहाँ पे आरटीआई नियम में लिखा हुआ है कि अगर एक एप्लीकेशन कैंडिडेट डालता है किसी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को मांगने के लिए, तो आप उसमें लिख के भेज देंगे, देख लीजिए आप अभी स्क्रीन पे रन हो रहा है वो, कि भाई आप हमारे कैंपस में आइए और प्रियर इन्फॉर्मेशन के साथ, इंटीमेशन के साथ, और उस चीज को वेरीफाई कर लीजिए, बजाय इसके कि आप सीधा उसको बाय पोस्ट जो एप्लीकेशन जिस कैंडिडेट ने दिया है, मांगा है, आप उसको पोस्ट करें वो डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये अलग नियम से चल रहे हैं। यहाँ पे आरटीआई के नियम की तो मुझे बिल्कुल से धज्जियां सी उड़ती हुई दिख रही हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड में, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि बहुत ही अच्छी लीडरशिप रखते हैं, बहुत ही अच्छे स्किल्स रखते हैं, और जो नेशनल हमारी लीडरशिप है, मोदी जी, जो कि बहुत ही ट्रिमेंडस लीडरशिप स्किल्स हैं उनके, अच्छा वो कर रहे हैं बहुत ऑनेस्टी से और ईमानदारी से। हम सबका साथ, सबका विकास का कंसेप्ट है उनका, जो मेथोडोलॉजी है। लेकिन वहीं इस परिप्रेक्ष्य में ये भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है कि जो उत्तराखंड में सिलेक्शन माफिया कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे इनका पूरा स्पेक्ट्रम और पूरा इनका जो एक नेटवर्क चल रहा है पब्लिक सर्विसेज के लिए, इनके बिना नहीं हो पाएगा, चाहे आपकी मेरिट कुछ भी हो जाए। और इनके साथ हो जाएगा चाहे आपकी मेरिट कितनी भी डाउन है, आपके पेपर्स ना हो, रिसर्च पेपर्स, आपका नेट ना हो, जीआरएफ ना हो, यूसेट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो सिलेक्शन माफिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और एक चैलेंज की बात भी मैं बोलता हूं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अंडर में, प्लस the national leadership I'm talking about under the leadership of Prime Minister, Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो सिलेक्शन माफिया है, मैं इस वीडियो के थ्रू ये आपसे प्रार्थना रखना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म से, इस पटल से, कि प्लीज इसको कनेक्ट करिए। और मैंने कुछ अपनी एप्लीकेशंस पहले भी रखी थी सामने, जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, उसी परिप्रेक्ष्य पे मैं इस पे लिख के दूंगा। जो एप्लीकेशन नंबर था GOVUC/2024/001417, इसमें जांच होनी चाहिए। सिलेक्शन माफिया का नेटवर्क उत्तराखंड में बहुत फैला हुआ है और ये एक क्राइम है। दिस इज क्राइमोजेनेटिक एम्बियंस। हायर एजुकेशन में इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड में मेरी प्रार्थना ये रहेगी माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे, और भारत के परिप्रेक्ष्य में माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्लीज टेक दिस मैटर in your consideration and appropriate actions should be directed in order to figure out the bottom hidden reality क्या है। और इन सिलेक्शन माफियाज को हमें ट्रैप करना चाहिए,
को इनकी जगह बाहर नहीं है, इनकी जगह पीछे ही है। किस तरीके की आरटीआई में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कैंपस में आ जाइए, मिल, इसका मतलब ये है कि एक जगह से आइसोलेशन में ग्रोथ नहीं है इनकी, इनकी पूरे नेटवर्क में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चले जाएं आप, चाहे किसी पब्लिक अथॉरिटी पे चले जाएं जो रिस्पॉन्सिबल नोडल एजेंसी है पब्लिक सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए, इनका ऊपर से नीचे आरटीआई में ये है, रिक्रूटमेंट में ये है, सिलेक्शन बोर्ड्स में ये माफिया लोग बैठे हुए हैं, इनके बिना नहीं होगा। अगर आप इनके खिलाफ जाते हैं तो आप तैयार रहिए लीगल टेररिज्म के लिए, कोई फेक मुकदमे में आपको अरेस्ट कराया जा सकता है, एफआईआर आपके खिलाफ डाली जाएगी, आपको धमकियां दी जाएंगी बहुत सी अलग सी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द नेटवर्क इज वेरी लार्ज and it's tough to stand against this type of social pathology and problem or crimogenetic ambience because the network is very intensified, it's deep rooted, और इसमें कोई बाहर से माफिया लोग नहीं, ये खुद ही जो सिलेक्टर्स हैं, ये सिलेक्शन माफिया हैं, ये लोग गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, अलाप शनाप अपने हिसाब से करते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्राइबरी, ये सब फैक्टर्स इसमें हैं जो कि शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। तो मेरी यही प्रार्थना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्लीज टेक दिस एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस should be conducted, should be carried out so that a proper and appropriate conclusion can be arrived at. Thanks a lot listening, watching. This is Dr. Surendra Kumar speaking.